दोस्तों के राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों एक होने जा रहे हैं। आखिर सुगबुगाहट और इसकी चर्चा फिर से महाराष्ट्र में क्यों शुरू हो गई है? ऐसा क्या हो गया है अचानक? और ये दोनों अगर साथ में आते हैं तो महायुति में जो तीनों दल हैं उनमें से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? जी हाँ दोस्तों, और ये दोनों नेता जो हैं राज ठाकरे उद्धव ठाकरे, इनके पार्टी के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों एक बार सुगबुगाहट महाराष्ट्र की सियासत में फिर से शुरू हो गई है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे क्या दोनों साथ नजर आ सकते हैं। और ये सुगबुगाहट इसीलिए तेज हुई है क्योंकि हाल ही में एक शादी समारोह में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों साथ नजर आए और पिछले 3 महीने में ये तीसरी बार है जब दोनों नेता साथ में नजर आए, बातचीत करते हुए नजर आए, परिवार के साथ नजर आए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या सालों से जमी बर्फ दोनों नेताओं के बीच में अब पिघलने लगी है। अब देखिए दोस्तों, 15 दिसंबर को दोनों नेता पहली बार मिले थे शादी समारोह में, हालांकि पारिवारिक शादी समारोह था। फिर 22 दिसंबर को, 15 दिसंबर मिले थे, माफ कीजिएगा, फिर 22 दिसंबर को मिलते हैं दूसरी बार और अब तीसरी बार उनकी मुलाकात हुई है। और इस सारी मुलाकातों में दोनों एक दूसरे से मिले हैं, न सिर्फ मिले हैं बल्कि बातचीत भी हुई है। और दोनों के एक होने के आसार इसीलिए दिख रहे हैं, न सिर्फ मुलाकातें, आसार इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि दोनों की जरूरतें भी कुछ ऐसी हैं। एक तरफ देखिए दोस्तों, उद्धव ठाकरे हैं जिनसे विधानसभा चुनाव में बहुत उम्मीदें थी लेकिन उम्मीदों के मुताबिक वो परफॉर्म नहीं कर पाए। वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे हैं, उनसे भी इस बार उम्मीद जताई गई थी। जिस तरह से चुनाव प्रचार उन्होंने किया, जिस तरह से कैंपेन किया, और सबकी को लगा कि इस बार एमएनएस जो है वो कुछ अलग करने जा रही है, लेकिन वो भी उम्मीद के मुताबिक उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। अब ऐसे में दोनों पार्टियां महाराष्ट्र की सियासत में अपनी सियासत को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहती हैं और जानकार ये कह रहे हैं कि अगर दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आते हैं तो दोनों को मदद मिलेगी। राज ठाकरे, याद होगा दोस्तों, उनके बेटे अमित ठाकरे माहिम से खड़े थे। राज ठाकरे सीट जीतना छोड़िए, जहां से उनके बेटे खड़े थे वहां भी वो हार गए अमित ठाकरे। और वहीं उद्धव ठाकरे की बात करें तो बहुत सारी जो सीटें जहां से शिवसेना जीतती आ रही थी उद्धव ठाकरे की, कई सारी सीटें हाथ से निकल गई। अब सर पर निकाय चुनाव और बीएमसी चुनाव है दोस्तों, और ऐसे में दोनों ही पार्टियां चाहती हैं कि कम से कम इस चुनाव में अपना दबदबा वर्चस्व बढ़ाया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि बीजेपी जो है वो अकेले लड़ने की रणनीति स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। और उनके जो रणनीतिकार हैं वो पहले भी कह चुके हैं कि बीजेपी हो सकता है कि निकाय चुनावों में अकेले चुनाव लड़े, और ऐसा होता है तो अजीत पवार को भी अकेला लड़ना पड़ेगा और एकनाथ शिंदे को भी बीएमसी चुनाव अकेला लड़ना पड़ेगा। और बीएमसी चुनाव बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है दोस्तों। 60,000 करोड़ का बजट होता है बीएमसी का, जो कि किसी भी देश के स्टेट में जो बजट होता है टोटल, उससे भी ज्यादा होता है। अब सोचिए दोस्तों, बीएमसी कौन सी पार्टी अपने हाथ से जाने देना चाहेगी? और बीएमसी वो पोस्ट, वो चुनाव है जहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने दशकों से राज किया है। अब बीजेपी ये बात जानती है कि उद्धव ठाकरे को इस चुनाव में हराना टेढ़ी खीर हो सकती है, और इसीलिए वो अकेले लड़ने की रणनीति बना रही है, क्योंकि फिर से एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के साथ वो लड़ेंगे अलग होके, अजीत पवार अलग लड़ेंगे, तो हो सकता है कि वोट जो है वो शेयर बटे, इसमें बीजेपी को फायदा हो। लेकिन दूसरी तरफ देखिए दोस्तों, उद्धव ठाकरे की तरफ से भी ये बात क्लियर कर दी गई है कि इस बार के निकाय चुनाव या बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी अकेले लड़ने जा रही है। हालांकि उनके नेता अभी तक तो यही कह रहे हैं। तो ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो गया दोस्तों, और ऐसे में राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे से बार बार मिलना, भले ही पारिवारिक शादी समारोह में मिल रहे हो, लेकिन दोनों के जो कार्यकर्ता हैं दोस्तों, सिर्फ यही बात नहीं है जो जानकार कह रहे हैं कि दोनों के एक होने के आसार नजर आ रहे हैं। दिक्कत यह है कि जानकार ये कह रहे हैं कि सिर्फ ना नेता ये मिल रहे हैं बल्कि जो कार्यकर्ता हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, वो उन्होंने भी बैनर पोस्टर बीच में लगाए थे और लिखा था कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक हो जाना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र के सियासत में पता है दोस्तों, ठाकरे एक ब्रांड है, बाला साहब ठाकरे के अपने फॉलोअर्स हैं, उनके जो पार्टी है शिवसेना, उसको वोट देने वाले हार्डकोर वोटर हैं, और जिस जगह से शिवसेना जीतती है उनके वोटर्स उन्हें ही वोट डालते हैं, और बीजेपी ये बात जानती है। और इसीलिए चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, लड़ाई को शिवसेना बनाम शिवसेना बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि बीजेपी ये बात जानती थी कि शिवसेना का जो गढ़ है वहां पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार भी दे तो भी वो सीट जीत नहीं पाएगी, क्योंकि वहां से शिवसेना का ही उम्मीदवार जीतेगा। इसीलिए विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में भी शिवसेना बनाम शिवसेना किया गया। हालांकि वो अलग बात है कि कोई कहता है कि हम असली शिवसेना है, कोई कहता है कि हम असली शिवसेना है,
और असली शिवसेना नकली शिवसेना का खेल चलता रहा पूरे चुनावों में। लेकिन दोस्तों ये शिवसेना बनाम शिवसेना का जो खेल हुआ है महाराष्ट्र में, इसने बीजेपी को फायदा जरूर पहुंचाया है। अब वहीं देखिए दूसरी से अजीत पवार है, जो शरद पवार के सामने अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता है बीजेपी को कि जहां पर एनसीपी का गढ़ है, शरद पवार का गढ़ है, वहां से बीजेपी उम्मीदवार खड़े करके सीट नहीं ला सकती है। इसीलिए उन्होंने अजीत पवार को अपने साथ लेकर के एनसीपी बनाम एनसीपी किया। तो जो वोट शेयरिंग था वो बहुत ज्यादा बटा, जिसकी वजह से हमने देखा कि महायुति को, वैसे तो लाडली बहन योजना को लोग कह रहे थे कि उसकी वजह से जीते हैं, पर यह भी एक फैक्टर था जिसने विधानसभा चुनाव में जीतने में मदद की, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं विधानसभा चुनाव में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाती है। अब निकाय चुनावों को देखिए, बीएमसी चुनाव को देखिए, सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हमने आपको बताया था कि कैसे एकनाथ शिंदे 15 से ज्यादा मीटिंग कर चुके हैं, हालांकि अभी तक डेट भी नहीं आई है, लेकिन एकनाथ शिंदे पहली मीटिंग दर मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो कुछ भी उनके साथ विधानसभा चुनाव में हुआ है वो दोबारा से निकाय या बीएमसी चुनाव में हो, क्योंकि बीएमसी चुनाव दोस्तों बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट चुनाव होता है। हमने आपको बताया ही है कि 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट होता है, क्योंकि देश के किसी भी दूसरे स्टेट से कहीं ज्यादा होता है। और ऐसे में हर पार्टी ये चाहती है कि ये चुनाव उन्हीं को जो है वो जीते और उन्हीं का ही दबदबा रहे। अब देखिए दोस्तों, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों की तीसरी मुलाकात है 3 महीने में, और दोनों साथ में नजर आते हैं, साथ में बातचीत करते हैं, ना सिर्फ दोनों साथ में बल्कि परिवार के लोग भी एक साथ नजर आते हैं। और ऐसे में क्योंकि दोनों का सरनेम जो है वो ठाकरे परिवार से आते हैं, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, तो ठाकरे जो है वो नाम होने से ही महाराष्ट्र में बहुत सारी चीजें जो है इनके अनुकूल हो जाती हैं। तो इसीलिए दोस्तों कहा जा रहा है कि अगर ये दोनों बंधु साथ में आते हैं, ठाकरे बंधु, तो ये महायुति के लिए, खासतौर से बीजेपी के लिए बहुत बड़ी टेंशन वाली बात हो जाएगी, क्योंकि यही राज ठाकरे हैं जिनके साथ बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपने साथ उन्हें लेकर के आए, न सिर्फ लेके आए बल्कि मंच पे बुलाया है, और राज ठाकरे मंच पे गए भी और बिना शर्त के बीजेपी को समर्थन किया। वही विधानसभा चुनाव में भी देखिए, भले राज ठाकरे जीत ना पाए हों सीटें, लेकिन उन्होंने वोट शेयरिंग को जरूर प्रभावित किया। जो जो वोटर्स थे, जो या शिवसेना को वोट करते थे या उद्धव ठाकरे को वोट करते थे, जिस तरह से ठाकरे परिवार को वोट करते थे, कहीं ना कहीं उन वोटों को भी अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहे। तो यही वजह थी कि राज ठाकरे भले सीट न जीते हों, लेकिन जिसकी भी सरकार बनी उसमें एक अहम भूमिका उन्होंने निभाई, अपने उम्मीदवारों को खड़ा करके जो वोट्स थे कई सारे वोट्सों को अपनी तरफ किया। तो इसीलिए माना जा रहा है दोस्तों कि अगर राज ठाकरे के वोटर्स, उद्धव ठाकरे के वोटर्स, अगर इनको एक पेज पे लाना है, तो इनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन दोनों ही नेताओं को साथ में आना होगा। अगर ये दोनों नेता साथ में आते हैं तो दोनों पार्टियों के जो वोटर्स हैं वो एक पेज पे आएंगे, और कहीं ना कहीं जो विरोधी हैं उनके लिए ये भारी पड़ सकता है। अब देखना होगा कि ये बात कितनी सच होती है, कितनी नहीं होती है। हालांकि जानकार तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि दोनों एक पेज पे नहीं आ सकती है, दोनों साथ नहीं आ सकते। बिल्कुल संभावना है कि दोनों साथ आ सकते हैं, क्योंकि दोनों की जरूरतें भी वैसी हैं। और महाराष्ट्र की सियासत में इस समय, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां, बीजेपी जिस तरीके से चुनाव जीती है, उसके बाद इन दोनों ही नेताओं को जरूरत है एक दूसरे की। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।